हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर वेरी ओन चैनल विपरीत चक्र। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही प्रचलित चीज़ की, जो कि है हमारे गंगा जी। उनके बारे में हम ज़्यादा बात ये नहीं करेंगे क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है। कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के आखिर तक आप लोगों को बताने के लिए ही ये वीडियो विशेष रूप से आज डाल रहे हैं। तो ये वीडियो को आपको आखिर तक ज़रूर देना है, क्योंकि फिर इससे आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको शायद पता ही नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म का सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सनातनियों के लिए। तो इसका उत्तर आपको यहीं पर मैं दे देता हूँ। गंगा नदी उत्तर भारत की केवल जीवन रेखा ही नहीं, अपितु हिंदू धर्म का सर्वोत्तम तीर्थ भी है। आर्य सनातन वैदिक संस्कृति सरस्वती नदी के बाद गंगा के तट पर ही विकसित हुई और इसलिए गंगा हिंदुस्तान का राष्ट्र रूपी अस्मिता है और भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। इस कलयुग में श्रद्धालुओं के पाप ताप नष्ट हो, इसलिए ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर भेजा है। वह प्रकृति का बहता जल नहीं, अपितु सूर्य सरिता देव नदी है। उनके प्रति हिंदुओं की आस्था गौरी शंकर की भांति सर्वोच्च है। गंगा जी मोक्षदायिनी है, इसलिए उनके बारे में पद्म पुराण में लिखा है। पद्म पुराण के खंड 5 अध्याय 60 श्लोक 39 में यह कहा गया है कि सहज उपलब्ध एवं मोक्षदायिनी गंगा जी के रहते हुए विपुल धनराशि व्यय खर्च करने वाले यज्ञ एवं कठिन तपस्या का क्या लाभ। नारद पुराण में भी कहा गया है कि अष्टांग योग, तप एवं यज्ञ, इन सब की अपेक्षा गंगा जी का निवास उत्तम है। ऐसे बहुत सारे पुराणों में गंगा जी की महिमा वर्णित है। गंगा भारत की पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ केंद्र बिंदु है। उनकी महिमा अवर्णनीय है। आप सभी को गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे भगवान विष्णु के 52 अवतार से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। जब वो 3 पग भूमि मांग रहे थे बलि से, और फिर बलि ने वो देने के लिए राजी हो गया। उसके बाद जब उन्होंने उनके 2 पैर, एक स्वर्ग पर और एक अंतरिक्ष पर दिए, तो उसके बाद कैसे ब्रह्मा जी ने उनके पैर को धुले थे और वहीं से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, ये तो सबको पता ही होगा। और पृथ्वी पर भी गंगा जी को कैसा लाया गया, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी आप सबको पता होगा कि राजा भगीरथ ने कैसे तपस्या की, कैसे सगर राजा के इतने सारे संतानों की बलि चढ़ गई थी कपिल मुनि के क्रोध से, और उसके बाद से पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलते चलते यह तपस्या राजा भगीरथ तक पहुंची और उन्होंने फिर तपस्या में सिद्धि लाभ करके गंगा जी को यहाँ पर धरती पर लाए थे। तो ये सारे पुराण की कहानियाँ हैं। तो इन सब के बारे में आपको तो पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है विशेष, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो गंगा जी है, वह जिनकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब जब उनकी उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान विष्णु के चरण धुलने के बाद, वह थी गंगा जयंती के दिन, जो थी वैशाख माह की, मतलब चांद्र वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। और जिस दिन गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित किया गया, उस दिन थी गंगा दशहरा, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को। यह 2 तिथि गंगा स्नान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी, जिनको सभी लोग जानते हैं, उन्होंने भी कहा है, जो उन्होंने कहा है वो यह है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, द्वितीयाद्वैव भयम भवति। जिन्होंने एक ही ब्रह्म को मानते हैं, उन्होंने भी गंगाष्टक लिखा और गंगा जी की महिमा गाई। रामानुजाचार्य, रामानंद स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और स्वामी राम तीर्थ ने भी गंगा जी की बड़ी महिमा गाई है। कई साधु संतों ने और अनगिनत साधु संतों ने, अवधूत मंडलेश्वरों ने और जति योगियों ने
गंगा जी की कृपा का अनुभव किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम आम आदमी, जो भी आम आदमी लोग हैं, सारे लोगों को गंगा जी की पवित्रता का भली भांति ज्ञान है या फिर होना ज़रूरी है। अगर आप सच्चे सनातनी हो तो इस ऐसी बड़ी तीर्थ से, ऐसी चलमान तीर्थ से अच्छा चीज़ शायद ही आपको कुछ हमारी संस्कृति में मिले। अब तो विश्व के वैज्ञानिक भी गंगा जल का परीक्षण का कर लेने के बाद दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। क्यों? इसके उदाहरण भी हम आगे आपको देंगे और यही कुछ विशेषताएं हैं जो आपको इस वीडियो में बताना है। उन्होंने दुनिया की तमाम नदियों के जल का परीक्षण किया, जो बाहर के विदेशी लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं कुछ लोगों ने, और परीक्षण करने के बाद गंगा जल का भी परीक्षण किया। और गंगा जल में रोगाणुओं को नष्ट करने तथा आनंद और सात्विकता देने का जो अद्भुत गुण पाया गया, उसे देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो उठे। ऋषिकेश में स्वास्थ्य अधिकारियों ने पूछवाया कि यहाँ से हैजी की कोई खबर नहीं आती, क्या कारण है इसका? जो हैजी जो बीमारी है ना, उसकी कोई खबर ऋषिकेश से नहीं आती है, तो फिर इसका क्या कारण है? कुछ उन्होंने पूछा था स्वास्थ्य अधिकारियों ने, तो उनको बताया गया कि यहाँ यदि किसी की हैजी हो जाती है तो उसको गंगा जल पिलाते हैं, गंगा स्नान करवाते हैं। इससे उसके दस्त जो भी रोग होते हैं ना, वो अस्त होने लगता है तथा हैजी की कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। वैसे तो हैजी के समय घोषणा कर दी जाती है कि पानी उबालकर ही पिएं, किंतु गंगा जल के पानी से तो यह रोग मिट जाता है और केवल हैजी का रोग ही मिटता है। ऐसा बात नहीं है, अन्य कई रोग भी मिट जाता है। अब सामान्य रूप से अगर आपको सर्दी काशी भी हुआ हो या फिर ज्वर भी हुआ हो ना, तो अगर आप गंगा जल में नियम होता है हर चीज़ का, ठीक है ना, नियम भी जानना जरूरी है। अगर आप नियम से उसमें डुबकी लगाए, अगर आप गंगा जल पिए और सिर्फ यही चीज़ से आपको ज्वर, सर्दी वगैरह जो भी होता है ना, बुखार वगैरह, वो सारे रोग जो है प्रशमित हो जाते हैं। तीव्र व दृढ़ श्रद्धा भक्ति हो तो गंगा स्नान व गंगा जल के पान से जन्म मरण के रोग भी मिट जाते हैं। लगभग सारे के सारे रोग आपका मिट जाएंगे, क्योंकि कहा भी है एक शास्त्र में, एक पंक्ति है ऐसा कि औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो राणायनो हरि, मतलब औषध जो है वो जाह्नवी जी का जल है, गंगा जी का जल है, और वैद्य जो है, जो डॉक्टर है, वो नारायण जी, हरि जी को कहा गया है। तो यह बात यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है और सब लोगों के सामने यह बात उपस्थापना करना ही हमारा एक यह उद्देश्य बनता है सनातनी होकर। यहाँ पर एक और बात बताना है कि सन 1947 में जल तत्व विशेषज्ञ कोहिमान भारत आया था। उसने वाराणसी से गंगा जल लिया, उस पर अनेक परीक्षण करके उसने विस्तृत लेख लिखा, जिसका सार यह है, ये शायद इसका ये जो जिन्होंने ये जो पूरा लिखा था ना, ये आपको शायद नेट में मिल जाए, आप सर्च करके देख सकते हैं। उसका सार हम बता रहे हैं, जिसका सार यह है कि इस जल में कीटाणु रोगाणु नाशक विलक्षण शक्ति है, और ये उन्होंने खुद कोहिमान जी ने बताया था। दुनिया की तमाम नदियों के जल का विश्लेषण करने वाले बर्लिन के, मतलब जर्मनी बर्लिन के डॉक्टर J.O. लीवर, उन्होंने सन 1924 में ही गंगा जल के विश्व का सर्वाधिक स्वच्छ और कीटाणु रोगाणु नाशक जल घोषित कर दिया था। इनके बारे में भी आप नेट में जाकर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ये हम यहाँ पर पॉइंट्स बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बोलने से वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है। और यही स्पेशल चीज़ें हैं जो मॉडर्न टाइम्स में, जो आज की ज़िंदगी में भी प्रमाणित हैं और हमको जानना चाहिए। आईन अकबरी, जो अकबर का जीवनी है, जीवन गाथा है, उसमें यह लिखा गया है कि अकबर गंगा जल मांगवा कर आदर सहित उसका पान करते थे। वे गंगा जल को अमृत मानते थे। औरंगजेब और मोहम्मद तुगलक भी गंगा जल का पान किया करते थे। शाहनवर के नवाब केवल गंगा जल ही पिए करते थे, और ये उनकी जीवन गाथा में और इतिहास के कई सारे लेखों में मिल जाता है। कलकत्ता के हुगली ज़िले में पहुँचते पहुँचते तो बहुत सारी नदियाँ, झरने और नले गंगा जी में मिल चुके होते हैं। अंग्रेज यह देखकर हैरान रह गए कि हुगली ज़िले से भरा हुआ गंगा जल दरियाई मार्ग से यूरोप ले जाया जाता है, तो भी उसमें कई कई दिनों तक
कोई मतलब गंदगी नहीं आती है, कुछ बिगड़ता नहीं है, पानी जैसे का वैसा ही रहता है। जबकि यूरोप से कई बर्फीली नदियों का पानी हिंदुस्तान ले आने तक वो सारी जल जो है ख़राब हो जाता है। और ये खुद ब्रिटिश लोगों ने भी देखा है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ियों से हमारे सनातन आर्य लोगों को तो अब छोड़ ही दीजिए, उसके बाद से ये मुग़लों और उसके बाद ये ब्रिटिश लोग भी, और उसके बाद भी कई सारे वैज्ञानिकों ने भी आज तक बहुत सारे गवेषणाएं की है, बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारे अनुसंधान की है गंगा जल के ऊपर। वो आज तक भी प्रमाणित होते रहे हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे कि गंगा जल की पवित्रता असल में है क्या चीज़। रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा जल में जीवाणुनाशक और हैजे की कीटाणुनाशक तत्व विद्यमान हैं और कई सारे सामान्य रोग तो इससे नष्ट हो ही जाता है। फ्रांसीसी चिकित्सक हेरल ने देखा कि गंगाजल से कई रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर उसने गंगाजल को कीटाणुनाशक औषधि मानकर उसके इंजेक्शन बनाए और जिस रोग में उसे समझ ना आता था कि इस रोग का कारण कौन से कीटाणु हैं, उसमें गंगाजल के वो इंजेक्शन रोगियों को दिए तो उन्हें लाभ होने लगता। मतलब ये बहुत ही चौंकाने वाली एक बात मैंने आपको बताई कि ये जो हेरल है ना, जो फ्रांस के चिकित्सक हैं, उन्होंने गंगाजल के इंजेक्शन से ही बहुत सारे ऐसे अनजान लोगों को, मतलब अनजान जो रोग हो थे उनके, जो उनको भी पता नहीं चलता था इस रोग का कारण क्या है, वो उसमें वो ठीक कर देते थे। और ये कोई ऐसी आर्य या फिर कोई सनातनी नहीं थे। ये लोग जो इनको मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये हमारे जैसे वैसे सनातनी भी नहीं है, फिर भी ये इन चमत्कारों को मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्यों नहीं मानेंगे, है ही ऐसी चमत्कारी गंगाजल हमारा। संत तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब मूला। यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 86.2 यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने भी गंगाजल की महिमा रामचरितमानस में गाई है। सभी सुखों को देने वाला और सभी शोक व दुखों को हरने वाला माँ गंगा के तट पर स्थित तीर्थों में 5 तीर्थ, वैसे तो बहुत सारे तीर्थ हैं लेकिन इनमें कुछ 5 तीर्थ हैं जिनकी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। वो है गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी और गंगासागर। इन्हें छोड़कर मतलब गंगा जी का पूरा तट ही तीर्थ है। सही मानो तो गंगा जी का पूरा तट इधर और उधर दोनों तौर पूरा ही तीर्थ है। लेकिन इनमें भी ये 5 जो है शास्त्र में बहुत उल्लेखित है और ये बहुत ही विख्यात भी हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करने से, और विशेष रूप से गंगा दशहरा कब है, जब गंगा जी मर्त लोक में आए थे, और गंगा सप्तमी जो है वो मैंने पहले ही कहा था आपको, वो जब गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, उनके बर्थडे। इन दोनों दिनों में विशेष रूप से गंगा स्नान करने से विशेष रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है, सात्विकता का वृद्धि होता है, सिद्ध शक्तियों की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता होती है और रोगों का नाश होता है। गंगा जी की वंदना करते हुए कहा गया है कि संसार विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते तापत्रितय संहंत्रे प्राणेश्ये ते नमो नमः। मतलब संसार विष का नाश करने वाली जीवनदायिनी को हम प्रणाम करते हैं। जो त्रिताप है, जो काम क्रोध और लोभ का जो ताप है, जो विनाशकारी शक्तियाँ है, उनको नाश करने वाली जो प्राणेश्वरी गंगा जी है, उनको हम सादर नमस्कार करते हैं। गंगा नदी में हम देख रहे हैं कि बहुत सालों से बहुत ही गंदगी फैला जा रहा है। मतलब वैसे तो गंगा जल बहुत ही चमत्कारी है, जो मैंने अब तक आपको कहा भी है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जाकर शैम्पू करते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, गंदगी फैलाते हैं। और कुछ लोग यहाँ तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो जूते भी धो रहे हैं। अब अच्छा, मतलब अजीब बात है ये, मुझे तो बहुत अजीब लगते हैं। तो ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि क्या इन लोगों को कुछ भी सिखाया नहीं गया? क्या ये लोग सिर्फ पशुओं के जैसे खाते हैं और सोते हैं और कुछ इनको पता नहीं है? क्या इनको ये भी पता नहीं है कि गंगा है तो गंगा, तो ये जो चीज़ें चल रहे हैं ना, वो गंगा जी का महिमा खंडित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंसानों का, जो इंसान है जो ये सब कर रहे हैं और उनको जो लोग समर्थित कर रहे हैं ना, उनकी महिमा को खंडित कर रहा है। और ये चीज़ जब तक सही से ठीक नहीं होगा तब तक इंसानियत को कई सारे रोगों से,
कई सारी असुविधाओं से, कई सारी समस्याओं से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आशीर्वाद हमको मिला है, अगर हम उसको रख नहीं सकते, अगर हम उसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते, तो क्या ही कहा जाए अब हम लोगों का, है कि नहीं। हम लोग समझदार है, सरकार समझदार है, हमको समझदार और होना है और इन सब चीज़ों का प्रचलित करना है। तो अब यह भी सत्य है कि हम तो घर घर जाकर ये सब चीज़ें बता नहीं सकते, और अब जब देखते भी है तब भी उनको हमेशा मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। तो एक सरल उपाय मैं आप लोगों को लिए यहाँ पर लाया हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करके सचेतनता की वृद्धि कीजिए। इंसानों को, जिनको पता है और जिनको पता नहीं भी है, उनको भी ये वीडियो भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको बताएं कि गंगा जी की असल महिमा क्या है और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे जो है आपकी काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। और सिर्फ यही नहीं, आपको गंगा स्नान ना करने पर भी गंगा स्नान की फल आपको जो है प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यह भी कहा गया है शास्त्रों में कि जो लोग पूजा नहीं कर पाते, अगर वो लोग पूजा कराते हैं या फिर पूजा करने वालों की भी आदर करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनको देखता भी है, तो उनको भी कुछ ना कुछ पूजा का फल जरूर प्राप्त होता है। तो यह उपाय, यह सुयोग, यह सौभाग्य मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से आज लाए हैं। इसके ऊपर आप लोग ज़रूर काम कीजिएगा। और बाकी ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, बहुत देर भी हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। हम आगे जाकर फिर से कुछ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।